अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो जी ये रास्ते का कुछ मंज़र है, क्योंकि हमें जाना था रहीम यार ख़ान सिटी और ये रास्ते में हमें ट्रेन नज़र आई तो मेरी बेटी ने कैप्चर कर लिया। अच्छा जी, हम पहुँच गए थे अपने सिटी रहीम यार ख़ान में, क्योंकि हमें करनी थी कुछ शॉपिंग। तो इसके लिए हम लोग अपने सिटी से, हमें थोड़ा सा बस 45 किलोमीटर दूर है हमारी सिटी से, तो हम लोग पहुंच गए हैं रहीम यार ख़ान सिटी में। और ये है जी मार्केट, जहां से मुझे जो हम लोग बहावलपुर से हमने कपड़े वगैरह लिए थे उनकी डाइंग करनी थी, क्योंकि मुकेश वाले कपड़े हमारे सिटी में डाई नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी पॉलिशिंग वगैरह और डाइंग जो होती है वो किसी अच्छे सिटी से ही हो सकनी थी। फिर मैंने वहाँ से डाइंग करवाई अपने सारे कपड़े, जो हम थे कपड़े हमारे मुकेश वाले और गोटे वाले, वो सारे कपड़े हमने ट्रेस के लिए दे दिए थे सुबह सुबह ही जाके। फर्स्ट हमारा काम यही था। उसके बाद फिर हम लोग शॉपिंग करते रहे जो हमने करनी थी। और ये है जी डेकोरेशन पीसेस वाली शॉप, जहाँ से मैंने एक फ्रेम करवाना था। ये है वो डेकोरेशन पीसेस वाली शॉप जहाँ से हमने कुछ डेकोरेशन पीसेस भी बाई किए थे। और ये है जी मेरी बुटीक के रिलेटेड काम, क्योंकि यहाँ से हमने लेसेस वगैरह लेनी थी और प्योर स्टफ़ पे जो डाइंग होती है वो, क्योंकि प्योर स्टफ़ ऑलरेडी ही इतना महंगा स्टफ़ होता है, तो फिर हमने डाइंग भी वहीं से रहीम यार ख़ान से करवाई। अच्छे वाले डायर से हमने कपड़े डाइंग के लिए सुबह सुबह ही दे दिए थे। और उसके बाद जो हमारी शॉपिंग थी वो भी स्टार्ट हुई, क्योंकि मैंने कुछ कम्बिनेशंस करने थे और कुछ लेसेस बाय करनी थी अपने कपड़ों के साथ के। और ये सिर्फ हमें वहीं डिस्ट्रिक्ट से ही मिल सकने थे। और हमें शॉपिंग करते करते हो गई थी रात, काफ़ी रात हो गई थी, मतलब 7 तकरीबन बज गए थे, मगरिब का टाइम हो गया था। फिर हम लोग वापस आ गए। और ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप। और मैंने बनाना था चॉकलेट केक, क्योंकि मेरी बेटी की थी बर्थडे और हमने उसके लिए चॉकलेट केक बनाना था। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि ड्राई वाले हमने बर्तन यूज़ करने हैं। और उसके लिए मैंने मैदा, जो कि मैयर करके हमने 2 कप यानी 200 ग्राम मैदा हमने ले लिया था, जिसको अच्छे से मैंने छान लिया था। और कोको पाउडर किसी भी ब्रांड की आप ले लें जो आप यूज़ करना चाहें। मैंने इस ब्रांड की लेके कोको पाउडर लेके 3 चम्मच जो होते हैं, टीस्पून जो होते हैं, वो वाले मैंने यूज़ किए हैं 3 चम्मच। और 1 चुटकी मैंने साल्ट ऐड कर दी थी। और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग पाउडर मैंने 1 टेबलस्पून और बेकिंग सोडा जो है वो 2 टेबलस्पून, मतलब वो छोटे वाले जो चम्मच होते हैं वो वाले, वो यूज़ किए हैं। और चीनी आप अपने हस्बे ज़ायका डाल लें कि जितनी आपको रिक्वायर हो। और सब चीज़ों को हमने अच्छे से छान लेना है। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनको हमने छान के और 2-3 दफ़ा छान के इनको साइड पे कर देना है। और जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो अनदर आप बाउल ले लें, जो कि वो भी ड्राई ही हो। और उसमें हमने जो रूम टेम्परेचर वाला हमारा दूध होता है वो हमने 1 कप दूध ले लेना है फुल फैट। और चीनी ले लेनी है 1 टेबलस्पून। और उसमें फ्रिज के नहीं बल्कि रूम टेम्परेचर वाले हमने 2 अंडे यूज़ किए हैं। और जो हमारे घर में ऑयल यूज़ होता है उसका हाफ कप मैंने इसी सब को मिक्सचर को सबको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया था। या हमारे पास जो चॉपर था वो उसके अंदर ये एक ऑप्शन था कि इनको हम ब्लेंड कर सकते हैं अच्छे से। और वनीला एसेंस हो अगर आपके पास, तो वो भी हमने 2-3 ड्रॉप जो हैं वो ऐड करने हैं। जो हमारा लिक्विड बैटर बना था उसको, और जो हमारा ड्राई वाला इंग्रेडिएंट्स थे उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। 3 से 3.5 मिनट आप इसको अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। और चम्मच जो है वो एक ही साइड से हमने हिलाना है, क्योंकि चीज़ों को यकजान करने के लिए। और ये है जी केक का मोल्ड, जिसको मैंने ग्रीस कर लिया था अच्छे से और बटर पेपर की मेयर करके इसको काट के इसके अंदर फैला दिया था। और ये जो हमारा बैटर था इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना तो ज़्यादा थिक था और ना ही ज़्यादा पतला बैटर बनाया था। ये देखें जी, प्री हीट होने के लिए मैंने पतीला रख लिया था और उसके अंदर एक कंटेनर रख के और मैंने इसको बेक करने के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 40 से 45 के दरमियान हमने इसको पका लिया था, बेक कर लिया था। और ये देखें जी, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट वाला स्पॉन्ज केक हमारा तैयार हो गया था। और ये है जी व्हिपिंग क्रीम, जो कि मेरे हाथ ही नहीं आई थी, क्योंकि आप भी ये कभी भी रिस्क ना लीजिएगा कि व्हिप्ड क्रीम को आप ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड करें। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं था, क्योंकि मैंने इसको चिल करके और जो ग्राइंडर को, जूसर को फ्रिज के अंदर रख के और सारे तरीके सारे हरबे आजमा लिए थे। जब तक आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तब तक आप क्रीम को आप
नहीं लेंगे, चाहे वो व्हिप्ड हो चाहे वो नॉर्मल वाली क्रीम हो। अच्छा जी, जैसे कैसे करके मैंने नीचे बर्फ़ लगा के और इसको अच्छे से फिर फेंट लिया था, क्योंकि केक के अंदर तो हमने यूज़ करनी थी। ऊपर टॉपिंग के लिए फिर मैंने क्रीम को यूज़ नहीं किया था, उसके लिए अलहदा से गनाश बनाया था, जिसकी आगे चल के मैं आपको रेसिपी देती हूँ। और जी ये केक को दरमियान से हमने कट कर लिया था 2 हिस्सों में, फिर सेंटर में मैंने क्रीम ऐड कर दी थी। और ये है जी गनाश बनाने का तरीका। इसके लिए मैंने 2 तकरीबन चम्मच जो थे वो कोको पाउडर के ले लिए थे, और जो हमारा रूम टेम्परेचर का दूध था वो तकरीबन मैंने ले लिया था हाफ़ कप, और चीनी हमने ऐड कर दिए थे इसमें 2 से 3 चम्मच। और लिक्विड ग्लूको अगर आपके पास हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं इसी गनाश के लिए, क्योंकि वो केक के अंदर बहुत ही अच्छी शाइन लाता है। अगर ना हो तो आप कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं, अगर वो भी ना हो तो आप घी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं इसी गनाश के अंदर। 3 चम्मच अगर कोको पाउडर थी या 2 चम्मच अगर मेरे पास कोको पाउडर थे तो मैंने 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च के भी ऐड किए हैं। कॉर्न स्टार्च जो कि कॉर्न फ्लोर है उसको भी मैंने इसी के अंदर ऐड किया है। पहले से इनको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आप मिक्स कर दें, फिर इसके अंदर हाफ़ कप तकरीबन दूध जो हमारा रूम टेम्परेचर वाला हो वो ऐड करके, और चीनी भी साथ में ऐड करके, फिर इनको अच्छे से मिक्स करके आप स्लो फ्लेम के ऊपर इसको बना लें। और तकरीबन इसका जो प्रोसेस है वो 2 मिनट का है, और आप इसको स्लो फ्लेम के ऊपर आप इसको पकाएंगे, नहीं तो और जो मुसलसल आपने चम्मच भी हिलाते जाना है, नहीं तो ये गुठलियाँ बन जाने का इसका ख़तरा होता है। ये देखें जी, ये गनाश हमारी लिक्विड तैयार हो गई थी, जो कि हमने केक के ऊपर इसको लगाना था, और इसके ऊपर मैंने फिर स्प्रिंकल से इसकी गार्निशिंग कर ली थी। आप स्प्रिंकल से भी केक की गार्निश कर सकते हैं, या फिर आप बिस्किट्स जो ओरियो बिस्किट्स होते हैं उनके साथ भी आप गार्निश कर सकते हैं, या फिर जो चॉकलेट चिप मिलती हैं उनके साथ भी आप गार्निश कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया जो आप व्हिप्ड क्रीम होती है उनको नोज़ल के साथ भी आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरी क्रीम चूँकि मेरे हाथ नहीं लगी थी। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो या केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।